गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवन्या क्लासेज में। पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पिछली क्लास के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि उसमें काम करने वाले 2 व्यक्ति थे। इस बार मैं आपको बताऊंगा कि जब काम करने वाले 3 व्यक्ति हो और तीनों का इंडिविजुअल टाइम दे रखा हो और तीनों को एक साथ काम करने का जो समय पूछा गया हो उसको हम किस तरीके से करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं। पहला मैंने आपको बताया बेसिक तरीका जो आपको एग्जाम में यूज नहीं करना है। दूसरा मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि P x दिन में करता है कोई काम, Q y दिन में करता है और P Q R किसी काम को Z दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये मैंने एक फार्मूला बताया था। लेकिन आपको जब 2 से ज़्यादा व्यक्ति दे रखे हो, 3 दे रखे हो, 4 दे रखे हो, 5 दे रखे हो, तो इस तरीके के फॉर्मूले आपको बिल्कुल एग्जाम में यूज नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तो चलो संख्या हमको दिनों की 10, 15 और 12 छोटी दे रखी है, तो इसको तो हम कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा। इसलिए अगर दिनों की संख्या ये जो छोटी संख्या दे रखी है इसके बजाय अगर बड़ी संख्या दे दे, 50 दिन दे दे, 60 दे 80 दिन दे दे, तो आपको मल्टीप्लाई करते करते ये जो तरीका है इससे क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये अप्रोच बिल्कुल नहीं लगानी है। आपको अप्रोच क्या लगानी है कि P किसी काम को 10 दिनों में करता है, Q उसी काम को 15 दिनों में करता है, R उसी काम को 12 दिनों में करता है। तो ये इनका इंडिविजुअल टाइम दे रखा है। टोटल वर्क क्या होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। और इनकी इफिशियंसी क्या आएगी, 10 का भाग देंगे 60 में कितनी बार जाएगा 6 बार, 15 का भाग देंगे 60 में 4 बार, 12 का भाग देंगे 60 में कितनी बार 5 बार। ये है इनका टाइम, ये है इफिशियंसी। उन्होंने पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों का जो समय आएगा वो आएगा टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट। टोटल वर्क में आप इन तीनों की इफिशियंसी के योग का भाग दे दीजिए। इफिशियंसी क्या है 6 + 4 + 5, तो 60 अपॉन 6, 4, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। और 60 में भाग देंगे 15 का, तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो आंसर क्या जाएगा 4 दिन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रम से 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसको हम किस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे दिनों की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है, पिछले क्वेश्चन के कंपेयर में 10, 15 और 30 हो गई है। अगर आप इनको फॉर्मूला मेथड से करोगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए आपको फॉर्मूला मेथड इस टाइप के क्वेश्चनों में यूज नहीं करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, एक पुरुष है वो कितने दिन में कर रहा है किसी काम को 10 दिन में, और एक महिला है वो कितने दिन में कर रही है 15 दिन में, और एक लड़का ये जो लड़का है बॉयज 15 दिन में कर रहा है और महिला कर रही है 30 दिन में। तो ये इनका इंडिविजुअल टाइम दे रखा है। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इनकी इफिशियंसी क्या आएगी, 10 का भाग देंगे 30 में 3 बार, 15 का भाग देंगे 30 में 2 बार, 30 का भाग देंगे 30 में 1 बार। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब उन्होंने पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मेल प्लस बॉयज प्लस वुमेन, तीनों का जो समय आएगा वो क्या आएगा, टोटल वर्क है 30, उसमें आप इन तीनों की इफिशियंसी के योग का भाग दे दीजिए। 3 + 2 + 1 बराबर क्या आ जाएगा 30 अपॉन 3 और 2 5 और 1 6 का भाग देंगे आप 30 में कितनी बार जाएगा 5 बार। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे 5 दिन में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों।